एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और कमेंट चर्चा वीडियो। इस सेगमेंट में मैं आप लोगों के कमेंट्स पिक करती हूं और उन पे आपको रिप्लाई करती हूं। आज भी मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स पिक किए हुए हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे आज। अगर आप चाहते हो कि आपका भी कमेंट मैं पिक करूँ तो इस वीडियो के नीचे जो कॉमेंट सेक्शन है आप वहाँ पर अपना कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना दूसरे लोगों के साथ में, ताकि हम और भी लोगों तक पहुँच सकें। और पहली बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास हेमकर सिंह का। इन्होंने पूछा है, हेलो शिवानी दीदी, आई होप यू हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19। आई वांटेड यू टू पिक माय क्वेश्चन फॉर टुमारो कमेंट चर्चा ऑन योर थॉट ऑफ ओपन रिलेशनशिप एंड कोहैबिटेशन। पहली बात तो मुझे कोविड नहीं था। डेफिनेटली आपने मेरी सारी हेल्थ अपडेट वाली वीडियो नहीं देखी, वैसे तो 2 ही थी। एक में मैंने बताया था कि मुझे सिम्टम है और दूसरे में मैंने क्लैरिफाई कर दिया था कि मुझे कोविड नहीं है। मेरे हस्बैंड को था, जो कि बहुत ही कम था, बहुत ज़्यादा नहीं था, और वो भी रिकवर अब कर चुके हैं। हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और जो आपने पूछा कि मेरे थॉट ओपन रिलेशनशिप और कोहैबिटेशन पे, तो मेरी जो लास्ट कमेंट चर्चा की वीडियो है ना, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे दूँगी, पूरी कमेंट चर्चा प्लेलिस्ट का। तो लास्ट मेरी कमेंट चर्चा वीडियो आप देख सकते हैं, ओपन रिलेशनशिप, ओपन मैरिज, उस पर मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है। जहाँ तक बात रही कोहैबिटेशन की, मतलब लिव इन रिलेशनशिप, आई थिंक यही होता है। और इस पर मैं सोच रही हूँ एक सेपरेट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे इसके बारे में रिक्वेस्ट कर चुके हैं। तो मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपसे बात करूँगी लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, क्या ये सही है या नहीं है, मेरे व्यू क्या है, अगर आप करना चाहते हो तो कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी, सब कुछ हम उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कमेंट है मेरे पास निखिल का। इन्होंने पूछा है, मैम प्लीज़ वन वीडियो ऑन ओवरी सिस्ट। ओवरी सिस्ट में आपको सच बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा वास्ट ऐसी कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में। मुझे हालांकि खुद हुआ था ओवरी सिस्ट, और मुझे सिर्फ इतना ही बताने लायक है मेरे पास कि हाँ, मुझे हुआ था। और मुझे पता चला था क्योंकि मेरे डॉक्टर ने किसी और रीज़न से मेरा अल्ट्रासाउंड कराया था ओवरी का, और उसमें फिर निकल के आया कि मुझे सिस्ट भी है। तो फिर उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन तो उन्होंने मुझे ये दिया कि 3 महीने तक मुझे एक गोली हर रोज़ खानी होगी और 3 महीने बाद वो मेरा जो सिस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन उन्होंने मुझे ये दिया कि हर महीने में सेम डेट को मुझे एक इंजेक्शन लगवाना होगा। मतलब इन टोटल मुझे 3 इंजेक्शन लगेंगे 3 महीने में, और 3 महीने बाद फिर वो मेरा जो सिस्ट है वो तब तक ठीक हो जाएगा। तो दोनों में से मेरी प्रेफरेंस ये थी कि मैं इंजेक्शन लगवाऊं, बिकॉज गोली का ये है ना कि हम कभी मेडिसिन खाना भूल गए और फिर वो ठीक नहीं हुआ मेरा सिस्ट, तो इसलिए फिर मैंने इंजेक्शन प्रेफर किया। तो मेरे 3 महीने तक एक एक इंजेक्शन लगे थे और उसके बाद मेरा सिस्ट ठीक हो गया था। और जो इंजेक्शन था वो क्या था वो तो डॉक्टर को ही पता है। और कितने का था वो, आई थिंक 2,500 से 3,000 रुपये का एक इंजेक्शन होता था, और वो मुझे लगता था। और ज़्यादा इसके बारे में मुझे और डिटेल नहीं है, ये क्यों होता है और अगर ये बढ़ जाए तो क्या होता है, मुझे सच में इसके बारे में इतना नहीं पता। और जिस चीज़ के बारे में मुझे पूरी नॉलेज ना हो उसके बारे में मैं नहीं बताती हूँ इतना वीडियो में। तो इतना ही मुझे इसके बारे में पता है। बाकी तो अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए, वो आपको सही डायरेक्शन ज़रूर देंगे। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, जो कि है अनीशा सिन्हा का। इन्होंने पूछा है, Do you believe in ghost? Can you share a ghostly experience if you have any? I do not have any ghostly experience, पर हाँ मुझे डर ज़रूर लगता है घोस्ट कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा। मैं इमेजिन नहीं करना चाहती हूँ वो चीज़ कि ऐसा कुछ हो। मैंने बहुत सारी स्टोरीज सुनी हैं, मैंने बहुत सारी गोस्ट मूवी देखी है, मुझे वो मूवी में ही अच्छा लगता है बस देखना। और मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो। और आई बिलीव और नॉट, वो तो मैं अगर खुद से एक्सपीरियंस करूँगी कभी तो तभी बिलीव होगा। अभी तो ये है कि इससे दूर रहने में भलाई है कि ये हमारे साथ ना हो, यही विश करते हैं। बाकी अगर कभी होगा तो शायद तभी बिलीव हो। जब तक खुद के साथ नहीं हो तब तक इतना बिलीव नहीं होता ना। कि हाँ, अभी तक तो कहानियाँ ही सुनी हैं लोगों के, दूसरे लोगों के मुंह ही सुना है कि ऐसा कुछ होता है।
नेक्स्ट कमेंट है लक्ष्मी कुमार का, इन्होंने पूछा है हेलो दीदी, इफ़ यू डोंट माइंड आई हम्बली वांट टू आस्क अ सिंपल क्वेश्चन टू यू दैट दीदी व्हेन इज़ योर बर्थडे। और दूसरा, आप मेरा सनशाइन जानना चाहते हो। आप मतलब क्यों जानना चाहते हो, पहले तो ये बताओ चीज़ें, मेरी कुंडली वगैरह निकालने वाले हो क्या? नॉट आस्किंग ईयर ऑफ बर्थ इफ़ यू वॉन्ट टू कीप एज प्राइवेट। मैंने एक्चुअली बताया हुआ है पहले ही अपना डेट ऑफ बर्थ पूरा ईयर के साथ, बिकॉज मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पर्सनल Q&A वीडियो में भी मैंने बताया था, और वो है 27 जून 1992। और जो सनशाइन है मेरा वो, हाँ स्कॉर्पियो अगर आप एस शिवानी से निकालना चाहते हो तो, बट जो मेरा बर्थ वाला है दैट इज़ टॉरस। नेक्स्ट कमेंट है पुष्पलता अग्रवाल का, इन्होंने पूछा है विच इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट। अगर देखने की बात करो, टीवी पे देखना पसंद है तो वो क्रिकेट देखना पसंद है, और अगर खेलने की बात करो कि खुद से क्या खेलना पसंद है तो बैडमिंटन। क्रिकेट भी खेला है मैंने बहुत अपने भाई के साथ टीनेज में, हॉकी भी खेली है हमने हमने बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले हैं। नेक्स्ट कमेंट है राना प्रतीका, इन्होंने पूछा है सेकंड बेबी में कितने ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक 1.5 से 2 साल का गैप होना चाहिए। पहला वाला जो बच्चा है वो थोड़ा बड़ा हो जाए, मदर को थोड़ा सा फ्री कर दे, और मदर की खुद की बॉडी भी हील करने में, जो डिलीवरी के बाद जो हीलिंग होती है एक बॉडी की, उसमें टाइम लेती है। तो आई थिंक 1.5 से 2 साल का गैप तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट कमेंट है नॉबर्ट फर्नांडिस का, उन्होंने पूछा है मैडम मेरा क्वेश्चन है कि आपके मदर इन लॉ के साथ कैसे रिलेशन है। उनके साथ मेरे रिलेशन बहुत बहुत अच्छे हैं एक्चुअली, और उसका क्रेडिट मैं अपने ऊपर नहीं लूँगी कि मैं बहुत अच्छी हूँ इसलिए रिलेशन अच्छे हैं। एक्चुअली वो बहुत अच्छी हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है, दिल की साफ़ हैं, और जो टिपिकल सास बहू सीरियल्स में दिखाई जाती हैं कि स्ट्रैटेजी करती हैं, बहुओं को दुखी करती हैं, और ऐसा उनका नेचर बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही काइंड हैं, और कोई मतलब मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता सास वाला कि ये मेरी सास हैं, मुझे वो दूसरी मदर ही मेरी लगती हैं, तो इसीलिए उनके साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट कमेंट है अरीबा का, इन्होंने पूछा है विच इज़ द मोस्ट सिलियस्ट थिंग ऑन विद यू एवर फॉट विद योर हस्बैंड। एक्चुअली मुझे याद नहीं है, क्योंकि हमारी इतनी फ़ाइट एक्चुअली होती ही नहीं है, और जो थोड़ी बहुत भी होती है नोक झोंक वाली हमारी, तो वो किसी रीज़न से ही होती है। मैं बिना बात के उनसे इतना नहीं लड़ती, और ना वो मुझसे लड़ते हैं। कोई रीज़न होता है अगर, तो ही हम एक दूसरे के साथ थोड़ी सी नोक झोंक कर लेते हैं, बाकी बड़ी बड़ी वाली फ़ाइट तो हमारी शायद कभी भी नहीं हुई है। दूसरा आपने पूछा है डू यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फियर फोबिया ऑफ समथिंग। नो एक्चुअली बचपन में मुझे पानी से डर लगता था, पर अभी वो भी नहीं है। हाँ बहुत ज़्यादा अगर मैं हाइट पे चढ़ के नीचे देखूँ तो थोड़ा सा लगता है। बाकी ऐसा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा जैसे लोगों को फोबिया होता है अंधेरे का या ऊंचाई का या पानी का, वो ऐसा सच मेरा कुछ नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत डर तो हर इंसान को ही लगता है हर चीज़ से, वही है बस। और नेक्स्ट आपने पूछा है हाउ टू फाइंड आउट दैट अ गाय और हस्बैंड रियली लव्स यू और ओनली वांट्स टू बी फिजिकल। आपने मुझसे चीज़ पहले भी पूछी है डियर, और अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही कह दूं कि जो बंदा आपसे सिर्फ फिजिकल होना चाहता है ना, तो फिर उसमें आपको केयरिंग नेचर या फिर आपकी चिंता करना और ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। फिर उसमें वो सिर्फ उसका टारगेट यही होगा कि वो सिर्फ आपके साथ फिज़िकल होने के लिए होगा, कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं होगा। आपकी चिंता करना या फिर आपको आपके बारे में सोचना, आप इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा इसके बारे में सोचना, आप कभी उससे फ्यूचर की बात करने बैठ जाओगे तो वो इरिटेट हो जाएगा। ये सारी एक बेसिक सी चीज़ होती हैं। बाकी डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी ले आऊँगी, और काफ़ी चीज़ें हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपने मुझसे पूछा है हाउ कैन आई क्विट माई हैबिट ऑफ नेल बाइटिंग। ये हैबिट मुझे भी थी बहुत ज़्यादा, अभी थोड़ी कम हो गई है, और उसके लिए मैंने जो किया मैं आपको वो बताती हूँ। मैं अपने एक्चुअली लेफ़्ट हैंड जो है ना इसके ही नेल बाइट करती थी, और मैंने थोड़े से अपने नेल्स जो है वो बड़े करना शुरू किया। और जब आप नेल को बड़े करते हो, मुझे नहीं पता दूसरे लोगों के बारे में, मैं अपनी चीज़ बोल सकती हूँ कि नेल्स जब बड़े करो वो धीरे धीरे करके बड़े होते हैं। फिर आप उनकी केयर करो, थोड़ा उनको अच्छे से मेंटेन करके रखो, फाइल करके रखो, अच्छा सा नेल पेंट लगाओ, तो हैंड बड़ा अच्छा लगता है। और फिर आप उसे बाइट करोगे ना तो आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि यार मैंने इतनी मेहनत से इसे बड़ा किया, इतना अच्छा मेरे हैंड लग रहा था, और उसे फिर मैंने वो काट के ख़राब कर दिया। तो अपने आप से ही फिर आता है, और कभी जब मन करता है बाइट करने का तो अपने आप ही हाथ रुक जाता है फिर अपने हाथ को देख के। तो मैंने तो यही किया, मैंने अपने थोड़े से नेल्स बढ़ाए, थोड़ी सी अपने नेल्स की केयर करना शुरू किया, हैंड्स की केयर करना शुरू किया, तो मेरा फिर खुद से ही मन नहीं किया बाइट करने का।
तो आप ये करके देखना, शायद आपके लिए काम कर जाए। और नेक्स्ट मेरे पास जो कमेंट है वो है राजेश गुआ का। इन्होंने पूछा है शिवानी पुणे आप सभी के जल्दी से स्वस्थ होने हेतु ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। बीमारी के दौरान सोशल मीडिया से दूर रहकर आपने कैसा महसूस किया, क्या आप अपने अनुभव साझा करना चाहेंगी? मैं एक्चुअली सोशल मीडिया से दूर इतना रही ही नहीं, क्योंकि आप जब आइसोलेशन में होते हो, और मैं अपने बेडरूम में थी आइसोलेशन में, हस्बैंड और मेरी बेटी मुझसे दूर थे। करीब 2 या 3 दिन में रही हूँ आइसोलेशन में, और वहाँ टीवी भी नहीं था मेरे पास। जो मेरा सहारा था वो एक मेरा फ़ोन ही था, मेरा लैपटॉप ही था। तो मैं बिल्कुल भी दूर नहीं रही, बल्कि शायद मेरा बढ़ ही गया होगा सोशल मीडिया। हालांकि मैंने वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना, उनको रिप्लाई करना, इंस्टाग्राम पे आप जो मुझसे डीएम्स में पूछते हो, ईमेल्स पे मेरे पास क्वेरीज आती हैं, तो मैं वहीं अपने आप को बिज़ी रखती थी, ताकि मेरे अंदर कोई नेगेटिव ख्याल ना आए। मैं यही ना सोचूं कि क्या मैं पॉजिटिव हूँ या नहीं, तो ऐसा कुछ ना आए। तो मैं खुद को बिज़ी ही रखती थी, और मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव ही थी। और जहाँ तक वीडियो की बात है, तो वो मैं नहीं बना सकती थी ऑफ कोर्स, क्योंकि गले में ही प्रॉब्लम थी, बोला नहीं जा रहा था, और वीकनेस भी थी। तो इसलिए मैं वीडियो से थोड़ा सा दूर रही, और मैं हमेशा यही प्रेयर करती थी कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और वापस से आऊँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरा काम नहीं है। इट्स लाइक कि मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए वीडियो नहीं बना रही है, मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट करना, इसलिए बना रही हूँ। तो मेरे अंदर तो यही था कि मैं जल्दी से ठीक हूँ और वापस से आऊँ, आप लोगों से इंटरेक्ट करूँ। बाकी आप लोगों की प्रेयर्स की वजह से मैं ठीक हो गई हूँ, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन सारे लोगों के लिए जिन्होंने मेरे लिए प्रे की। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, वो है घनश्याम सोंधिया। उन्होंने पूछा है हाय शिवानी, वेरी नाइस वीडियो एंड आई होप आपकी और आपके हस्बैंड की तबीयत और जल्दी से ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि कई यूट्यूबर हस्बैंड वाइफ प्रैंक करते हैं, आप भी एक नया प्रैंक चैनल चालू करना चाहेंगे क्या? आपकी और आपके हस्बैंड की नोक वाली मैंने एक वीडियो बनाई थी हस्बैंड के साथ, जिसमें मैंने उनसे कहा था कि आप मेरे लिए चाय बनाओ, और उन्होंने इतने ड्रामे करे हैं ना उसे 1 कप चाय बनाने में। उस वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ कहीं आई बटन पे दे दूँगी, अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखना, और आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है वो वीडियो देख के, और काफ़ी और लोगों को भी मज़ा आया। हाँ, मैं ज़रूर चाहूँगी कि इस तरह की और वीडियो मैं बनाऊँ, पर क्या होता है ना कि उनके साथ मेरी कुछ इस तरह की नोक-झोंक होती है ना, तो वो नेचुरली ही होती है। ऐसा कुछ नहीं आता मन में कि कैमरा उठाओ और उसको शूट कर लो। और मेरी बेटी के साथ भी यही है, उसका भी मैंने चैनल बना रखा है। वो दिन में इतनी सारी हरकतें करती है, लेकिन वो एक नेचुरली ही होती है ना, और बाद में हम सोचते हैं कि अरे यार रिकॉर्ड कर लेते तो अच्छा होता, पर उस टाइम पे ध्यान में नहीं आता कि उसे रिकॉर्ड कर लिया जाए। आगे मैं कोशिश करूँगी, हाँ, कि अगर कुछ ऐसा हुआ जो रिकॉर्ड करने लायक हुआ, तो मैं याद करके ध्यान से उसे रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है SRK003। इन्होंने पूछा है वाई सम मैन फ्लैश देयर प्राइवेट पार्ट, हैव यू फेस सच इंसिडेंट, प्लीज़ मेक वीडियो ऑन हाउ टू रिएक्ट इन सच सिचुएशन। मेरे साथ जेन्युइनली ऐसा कभी नहीं हुआ है, और जो लोग ऐसा करते हैं मुझे तो ऐसा लगता है वो पता नहीं साइको ही होते हैं, मेंटल कुछ प्रॉब्लम होती है उनकी। और अगर आपके साथ ऐसा हो डियर, तो सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन होना चाहिए वो ये कि या तो आप उस इंसान को ना बोल के ये जता दो कि आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है, ताकि वो चीज़ ना करे। जैसे कि कोई आपको छेड़ रहा हो, गलत तरीके से आपको टच कर रहा हो, या फिर ये वाला इंसिडेंट कोई फ्लैश कर रहा हो, तो आप उसे बोलो कि स्टॉप डूइंग इट, डोंट डू इट। या फिर ऐसे केसेस में तो आप उसको ह्यूमिलेट कर सकते हो पब्लिक के सामने। जैसे कि वो फ्लैश कर रहा है, तो आप सबके सामने चिल्ला के उससे बोल दो भैया आपकी पैंट खुली है, बंद कर लो, समथिंग लाइक दैट। तो लोगों के सामने उसको ह्यूमिलिएट करो, लोगों चिल्ला के अपना ये चीज़ जताओ कि आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है। यही एक बेस्ट सोल्यूशन मुझे तो लगता है, क्योंकि क्या होता है ना, कितनी बार आसपास वाले लोग भी देख के इग्नोर करते हैं कि जब इस लड़की को ही खुद प्रॉब्लम नहीं हो रही तो हम क्यों इंटरफेयर करें। लेकिन जब आप खड़े होगे, आप चिल्ला के बोलोगे, लोगों को इन्वॉल्व करके बोलोगे कि देखो ये क्या कर रहा है, तब और लोग भी आपका ज़रूर साथ देंगे, और उस इंसान को फिर पॉइंट आउट करके बोलेंगे कि हाँ ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ आई थिंक हमें बचपन से सिखाई जाती है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी गलत हमारे साथ अगर हो रहा हो, हर माँ बाप या टीचर स्कूल में ये चीज़ सिखाई जाती है। जैसे कि आग लग जाए फॉर एग्जांपल, तो आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओ कि आग लगी है, आग लगे, ताकि कोई आके हमें बचा ले। कोई चोर चोरी करके भाग रहा हो तो चिल्लाओ चोर चोर, ठीक है। वैसे कोई हमें अगर किडनैप करने लगा हो तो भी आप हेल्प के लिए चिल्लाओ। तो ये चीज़ हमें बचपन से सिखाई जाती हैं, लेकिन
हम खुद ही ये चीज़ भूल जाते हैं। जब हम टीनेज में आते हैं, कोई हमें छेड़ रहा होता है, कोई गलत तरीके से देख रहा होता है, इस तरह की कोई हरकत कर रहा होता है, तो हमें समझ नहीं आता कि ऐसी चीज़ों पे रिएक्ट कैसे करें। और मेरे हिसाब से बेस्ट रिएक्शन यही है कि आप चिल्लाइए, हेल्प के लिए बोलिए और पब्लिक को दिखाइए और आसपास वाले लोगों को दिखाइए कि देखो ये चीज़ गलत काम कर रहा है, ताकि वो आपका साथ दे सके। हालांकि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, पर शायद मेरे साथ अगर होगा तो मेरा भी रिएक्शन यही होगा कि मैं पॉइंट आउट करूँ उसे बोलूँ कि ये क्या कर रहा है, ये तो गलत कर रहा है, या और लोगों को चिल्ला के दिखाऊँ और उसकी हरकतें दिखाऊँ कि ये गलत कर रहा है। ओके, नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट अब कोई भी नहीं है, बस इतने ही क्वेश्चंस थे और आई होप मैंने आपको रिप्लाई दिया हो उनका अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करना, कमेंट करके मुझे आगे आने वाली जो मेरी वीडियो है उसके लिए भी कमेंट्स ज़रूर भेजना। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।